ये दो लड़कियां तालाब के किनारे चलकर आ रही थी। एक का नाम प्रिया था और एक का नाम रिया था। रिया ने बोला, चलो इस तालाब में डुबकी लगाएंगे, अपने अपने कपड़े निकालो। फिर प्रिया ने बोला, मैं नहीं उतारूंगी, तुझे उतरना है तो उतर, मैं ऐसे ही डुबकी लगा लूंगी। फिर रिया ने अपना कपड़ा उतारा और दोनों तालाब के अंदर कूद गई और खुशी खुशी डुबकी लगाने लगी और तैरने लगी। तभी वहाँ पर एक बंदर भागता हुआ आया और आकर रिया के कपड़े को अपने पास रख लिया। रिया और प्रिया उसे देखकर डर गईं। तभी प्रिया तालाब से उठकर वहाँ से भाग गई। रिया तालाब से नहीं उठ पाई क्योंकि उसने कपड़ा उतारकर पानी में गई थी और उसका कपड़ा बंदर के हाथ में था। रिया बंदर को बोलने लगी, मेरा कपड़ा वापस दे दे, मुझे घर जाना है। बंदर ने बोला, एक शर्त पर तुझे कपड़ा वापस दूंगा, अगर तू मुझसे शादी करेगी तो दूंगा। फिर रिया सोचने लगी, अगर मैं ऐसे ही बाहर गई तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, मैं घर कैसे पहुंचूंगी? बंदर को हाँ बोल देती हूँ। फिर रिया बोली, हाँ ठीक है, मेरा कपड़ा वापस दो, मैं तुमसे शादी करूंगी। फिर रिया तालाब से निकलकर बंदर के पास आई। बंदर ने कपड़ा रिया को दे दिया और रिया फौरन कपड़ा पहन ली। फिर बंदर बोला, चलो मेरे साथ। वह दोनों एक झोपड़ी में गए। बंदर गंदे गंदे इशारे करने लगा। रिया जोर जोर से रोने लगी और बोलने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। उसके पास के खेत में राय स्टार काम कर रहा था। उसे रिया के रोने की आवाज सुनाई दी। राय स्टार सोचने लगा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? शायद इस झोपड़ी से। वह भागता हुआ झोपड़ी के अंदर गया। उसने देखा कि रिया जोर जोर से रो रही थी और बंदर उसे परेशान कर रहा था। राय स्टार ने एक लकड़ी उठाई और बंदर को मार मार कर भगा दिया। बंदर रोते हुए भाग गया। राय स्टार रिया के पास आया। रिया बोली, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। रात बहुत हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और देखते देखते प्यार में बदल गया। रात गुजारने के बाद सुबह हुई तो रिया राय स्टार को बाय बाय करके घर जाने लगी। कुछ महीने बाद रिया प्रेग्नेंट थी। उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चा बिल्कुल राय स्टार जैसा दिखता था। जब रिया बच्चे को घर लेकर आई तो उसका भाई गुस्सा हो गया और बोला, ये खरगोश जैसा मुंह वाला बच्चा किसका है? ये इस घर में नहीं रहेगा। फिर उसने बच्चे को मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। उधर राय स्टार खेत में काम कर रहा था। उसे बच्चे का रोने की आवाज आई। राय स्टार भागता हुआ बच्चे के पास गया और पूछा, अरे बच्चे, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ हैं? बच्चा चिंटू रोते हुए बोला, मेरी मम्मी घर में है, मेरे मामा ने मुझे मार मार के बाहर निकाल दिया। बोलता है ये खरगोश जैसा दिखने वाला इस घर में नहीं रहेगा। राय स्टार समझ गया कि यह चिंटू उसी का बेटा है। वह चिंटू को अपने घर ले आया और बोला, यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। कुछ घंटे बाद राय स्टार खाना लेकर आया तो देखा कि चिंटू गायब था। चिंटू को मम्मी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वह वापस घर भाग गया था। घर पहुंचकर चिंटू ने अपनी माँ को गले लगा लिया। जब चिंटू पीछे मुड़ा तो उसका मामा फिर से आ चुका था। उसने गुस्से से कहा, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह बोलकर उसने चिंटू को एक पिंजरे में बंद कर दिया। चिंटू जोर जोर से रोने लगा। तभी राय स्टार भागता हुआ आया। उसने चिंटू के मामा को बहुत मार मार कर भगा दिया। फिर राय स्टार वापस आया और एक ही मुक्के में पिंजरा तोड़ दिया। राय स्टार बोला, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें मम्मी के पास ले चलता हूँ। फिर वह चिंटू को लेकर रिया के पास गया। राय स्टार चिल्लाकर बोला,